डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.1। ठीक है जी। 3.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैप्टर का नेम क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि आपने 8th क्लास में पढ़ा है ना लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक ऐसे ही हमारे पास अभी 10th क्लास में जो चैप्टर 3 है उसका नेम है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। 8th क्लास में मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि कैसे आपने 8th क्लास में ना इक्वेशंस पढ़ी होंगी जो कि थी 2x + 1, ठीक है, जैसे कि 5t + 2, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें क्या होता था, एक वेरिएबल होता था। ठीक है, जो भी कोई अल्फाबेट है, ठीक है, एबीसी का कोई भी एक अल्फाबेट इक्वेशन में आए तो उसको हम बोल देते हैं वेरिएबल। जहां पे जो x है वो क्या है, वेरिएबल। जहां पे हमारे पास सिर्फ क्या है, x है, और जहां पे हमारे पास सिर्फ क्या है, t है। एक ही है ना, इनकी कोई भी पावर जो है ना बताई नहीं है कि 2 है या 3 है। अगर जहां पे 2 होता तो ये क्वाड्रेटिक हो जाने थे, मगर जहां पे इनकी पावर कितनी है, 1। अगर कुछ भी नहीं दिया x के ऊपर तो मींस इसकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है जी। अगर हम देखें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, वो कैसी होगी, जैसे कि 2x + 3y, चाहे x + y बोल दो। ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशंस ही है, मगर इनमें वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं। इसमें देखिए x और y दो वेरिएबल है, इसमें भी x और y दो वेरिएबल हैं। ठीक है, और कैसी हो सकती है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जैसे कि 3x + 2y - 5 = 0। ये भी एक टाइप की क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसमें कांस्टेंट टर्म भी है। देखिए इधर वन वेरिएबल में भी कांस्टेंट टर्म थी ना, ठीक इसी तरह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी एक कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, कई बार होती है कई बार नहीं होती है, मगर जहां पे टू वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशन में और जिनकी पावर कितनी होती है, 1 होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का सम नंबर 1। सम नंबर 1 है हमारे पास, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. उन्होंने क्या बोला है कि हमें ना जो एक स्टेटमेंट दी है इसको हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और इस जो इक्वेशन का सोल्यूशन है ना वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जो पार्ट 1 का ऊपर मेन स्टेटमेंट है ना उसमें मेंशन किया हुआ है उन्होंने कि हमने क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है जी। तो चलिए अभी इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि 10 स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास में। ठीक है, क्लास 10th में मींस टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मींस नंबर ऑफ बॉयज भी है और नंबर ऑफ गर्ल्स भी है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, टू वेरिएबल्स देखने हैं तो मान लेते हैं कि बॉयज जो है वो है x और गर्ल्स कितनी है, y। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए इधर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बन रहा है 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास टोटल। ठीक है, मींस जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों है, टोटल है, तो मींस x + y = क्या होगा हमारे पास इधर 10। और जो सेकंड लाइन है मींस सेकंड स्टेटमेंट, जो सेकंड कंडीशन बन रही है स्टेटमेंट की, वो क्या बन रही है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स मींस y। ठीक है, इधर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है हमारे पास कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो = है नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा। तो मींस नंबर ऑफ बॉयज है हमारे पास x और इसमें ऐड कर देंगे हम 4। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। हमने सबसे पहले क्या करना है, एक इक्वेशन ले लेनी है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लिखेंगे टेक इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है x + y = 10। ठीक है, देखिए सेकंड इक्वेशन y की फॉर्म में ना,
तो इसको भी हम y के फॉर्म में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 10, x इधर y के साथ क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी होगी इधर? 10 माइनस x। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अभी हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें हम x की वैल्यूज अज्यूम करके पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 8। अगर हमने x की वैल्यू 2 पुट की है तो y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास? 8। ऐसे ही हम पुट कर लेंगे x इज इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू क्या बनेगी? 10 माइनस 5, x की जगह पे 5 लिख लेंगे तो क्या बनेगा? 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू कितनी बनी है? 5। इसमें ना आप कोई भी वैल्यूज अज्यूम कर सकते हो, जैसे कि x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, कोई भी जो है ना आप वैल्यूज को अज्यूम कर सकते हो अपने हिसाब से, ताकि इसका आंसर जो है आप बना पाए। अभी मैंने सबसे पहले जो है x की वैल्यू 2 पुट की है, फिर x की वैल्यू 5 पुट की है। तो हमारे पास जो जो रिजल्ट आए हैं उसको एक साइड पे लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो देखिए। इधर हमने पहले x को 2 पुट किया है, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई है? 8। बाद में हमने x को 5 पुट किया है, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई है? 5। ठीक है, ठीक इसी तरह अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है ना इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है? y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। इसमें अभी हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने सबसे पहले 0 अज्यूम कर लिया है। x इज इक्वल्स टू 0 अज्यूम करूंगी तो मेरे पास इधर क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक इसी तरह अभी मैं क्या करूंगी, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करके देखूंगी तो क्या बनेंगे? x की जगह पे 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1 और 4 होते हैं 5, तो मेरे पास क्या आ गया है? 5। ठीक है, जो हमारा दूसरा ग्राफ बनेगा, मींस दूसरी इक्वेशन का बनेगा ग्राफ के पॉइंट्स, वो क्या है? कोऑर्डिनेट्स मींस x की वैल्यू हमने कितनी पुट की? 0, y की वैल्यू कितनी बन गई? 4। ठीक इसी तरह x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5। अभी हमने इनको कोऑर्डिनेट्स मान के, ठीक है, x और y की वैल्यूज को कोऑर्डिनेट्स मान के हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो वैल्यूज आई हैं किस इक्वेशन की आई हैं? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 की, और ये वैल्यूज आई हैं हमारे पास y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 की। तो चलिए अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन इक्वेशंस के हिसाब से। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2, और इधर y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 8। तो मीन्स हमारा एक पॉइंट बनेगा ये वाला 2,8। ठीक इसी तरह x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 5 है, तो मीन्स हमारा एक पॉइंट बनेगा इधर 5,5। ठीक इसी तरह हमारी जो सेकंड इक्वेशंस है उनकी वैल्यूज देखते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, जो हो गया 0,4, देन x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, तो क्या हो गया 1,5। अभी हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक इसी तरह इधर भी पॉइंट में से होते हुए हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन का नेम हम रख देंगे जो कि है y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, और ये जो लाइन है वो किसकी है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ऐसे हमने ग्राफिकली जो है इस सम को रिप्रेजेंट किया है, मींस इस सम के सॉल्यूशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए अभी सम नंबर 2 देखते हैं। सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि 5 pencils and 7 pen
टुगेदर कितनी कॉस्ट करते हैं ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स जो है एक साथ कितनी कॉस्ट करते हैं 46। हमने कॉस्ट देख लिया कि 1 पेंसिल की कितनी कॉस्ट है और 1 पेन की कितनी कॉस्ट है। ठीक है, ये भी सब हमने क्या करना है, सोल्यूशन इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मान लेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल को, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल किसके इक्वल होगी ₹X। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 पेन विच इज इक्वल्स टू ₹Y। ठीक है, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बनेगा हमारे पास, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 5 पेंसिल्स मीन्स 5X प्लस 7 पेन है तो मीन्स 7Y किसके इक्वल होगा ₹50। ठीक इसी तरह 7 पेंसिल्स मीन्स 7X प्लस 5 पेन्स मीन्स 5Y किसके इक्वल होगा ₹46। ठीक है जी, इसको ऐसे करना है। देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इधर है 5X प्लस 7Y इज इक्वल्स टू ₹50। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो इधर 5X प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास बनेगा 7Y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5X। ठीक, आगे देखिए हमारे पास इधर 7Y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5X एज इट इज। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास j बनेगा। अभी हमने क्या करना है, j जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसमें हमने पुट करनी है वैल्यूज ऑफ x। सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इस इक्वेशन में x3 पुट करके देखते हैं हमारे पास y की वैल्यू क्या बनेगी। अभी y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5x की जगह पे हमारे पास आएगा 3/7, 50 एज इट इज माइनस 5 3 होते हैं 15, नीचे क्या आएगा 7। 50 में से 15 माइनस करें तो हमारे पास क्या बनेगा 35/7, 7 1 7, 7 5 35, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 5। ठीक है, मीन्स ये जो हमारी लाइन है ना इसकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही है, अगर हमने x की वैल्यू 3 पुट की है तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी बनी है, x की वैल्यू 3 पुट करने पे y की वैल्यू बन गई है इधर 5। ठीक है जी, ठीक इसी तरह भी हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू हम 10। देखिए y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई 10। ठीक है ना, ब्रैकेट का मीनिंग भी मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने डायरेक्ट साइन डाल दिया है मल्टीप्लाई का। 50 माइनस 5 टेंस भी 50 होते हैं अपॉन 7। 50 में से 50 गया 0/7, तो मींस y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 0। x की वैल्यू 10 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो गई 0। किस इक्वेशन को सॉल्व किया था हमने, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू ₹50। ठीक है जी, अभी हमने जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं, अभी सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं। सबसे पहले भी हम देखिए क्या करेंगे, ठीक उसी तरह इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। इधर 7x इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, फिर इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, हमारे पास j वाली इक्वेशन बन जाएगी सेकंड इक्वेशन से। अभी हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू कितनी 3। ठीक है, इस इक्वेशन में 3 पुट करते हैं x की वैल्यू, तो हमारे पास क्या बनेगा 46 माइनस 7 3/5। क्या बना है हमारे पास, देखिए 46 एज इट इज माइनस 7 3 21/5। ठीक है जी,
अभी 46 में से 21 को करेंगे माइनस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 25/5। सॉल्व करते हैं, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई है इधर 5। ठीक है, x की वैल्यू 3 पुट करने पर हमारे पास जो y की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आई है। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करने पे हमारे पास y की वैल्यू आई है 5। अभी हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू 8 पुट करते हैं, y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7 8/5। हमारे पास क्या बनेगा देखिए इधर 46 माइनस 7 8 are 56/5। 46 माइनस 56, ठीक है, ये तो माइनस होंगे नहीं तो हम क्या करेंगे 56 में से 46 को माइनस करेंगे तो 10 बन जाएगा हमारे पास। बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है तो साथ में माइनस का साइन आएगा आंसर में, और पॉन में आ जाएगा 5 एज इट इज। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हमारे पास क्या बन गया है माइनस का 2। मीन्स x की वैल्यू मैंने पुट की है 8, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया है, y की वैल्यू क्या आई है माइनस का 2। ये कौन सी इक्वेशन का रिजल्ट आया है हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू ₹46। ठीक है, इस इक्वेशन का रिजल्ट है। अभी हमने क्या करना है, इन्हीं दो इक्वेशंस के रिजल्ट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए अभी हमने ग्राफ की वैल्यूज लिख ली हैं, y एक्सिस को मैंने लिख लिया इधर 8 तक, इधर -2 तक, इधर x एक्सिस को -2 तक लिख लिया है, और इधर को जो x पॉजिटिव वैल्यूज है वो 12 तक लिख ली है मैंने। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है उसकी हम जो है कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज देखते हैं। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5, मींस x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, जहां पे एक हमारे पास पॉइंट बनेगा। ठीक इसी तरह x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू कितनी है 0, मींस हमारा जो दूसरा पॉइंट बनेगा इधर बनेगा। अभी हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इस लाइन का नेम हमने क्या रख देना है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू ₹50। अभी सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, मींस हमारे दो पॉइंट जो हैं वो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मींस हमारा दूसरा पॉइंट इधर ही बनेगा और इसका पॉइंट किधर बनेगा देखिए, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2 इधर। ठीक है, क्या बनेगा 8, -2। अभी जो दूसरी लाइन बनेगी ना हमारी इधर को जाएगी। इसका हम कैसे लिख लेंगे नेम लाइन का 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। आपने स्केल की हेल्प से बहुत ही अच्छे से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इधर मेरे पास स्केल नहीं है तो इसीलिए मैंने जो है रफली जो है लाइंस को ड्रॉ कर लिया है। आपने स्केल की हेल्प से अच्छे से लाइन ड्रॉ करनी है ताकि आपका ग्राफ जो है ना क्लियरली विजिबल हो और एक्यूरेट बने, ताकि आपके गुड मार्क्स आ सके थर्ड चैप्टर में से। क्यों? क्योंकि जो थर्ड चैप्टर में से सम आते हैं ना आपको बोर्ड में, वो 6 मार्क्स के सम आते हैं। ठीक है, जो सारे सम्स जितने भी हम थर्ड चैप्टर के करेंगे सारे ही 6 मार्क्स जो है कंटेन करेंगे। अगर आप थर्ड चैप्टर को अच्छे से करोगे, ठीक है, इसके ग्राफ अच्छे से बनाओगे तो ही आप पेपर में 6 में से 6 मार्क्स ले पाओगे। सो आप अच्छे से मेहनत करें और खुद भी इन सम्स को प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप इन वैल्यूज की जगह पे कोई और वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए और आपको याद रहे। क्योंकि अगर मैं जे वैल्यूज ले रही हूँ, अगर आप इसको याद करेंगे ना तो आपको वो याद नहीं रहेंगी। अगर आप खुद अपने हिसाब से वैल्यूज लेके सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आज की इस वीडियो में हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।